Hello students, myself Puneet Agrawal. How are you all students? I hope you are all fit and fine. Today I am explaining you chapter 7 Programming in Scratch part 2. Students, I tell you about some further topics regarding this chapter Programming in Scratch. Now the first topic is using mathematical operators in Scratch. Blocks in the operators block category are round in shape. Students, ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास में वो राउंड होते हैं शेप में। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लू कलर से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसके अंदर ग्रीन कलर से यहाँ पर आपको कोडेड ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। दे आर लाइट ग्रीन कलर कोडेड ब्लॉक्स एंड यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, इन सभी ब्लॉक्स को हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कराने के लिए। These blocks can easily be placed in the value box of any other block. Students, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर से, इन ब्लॉक्स को हम आसानी से प्लेस कर सकते हैं वैल्यू बॉक्स में किसी भी ब्लॉक के अंदर। Let us perform calculation in a Scratch project. आइए देखते हैं कि हम Scratch प्रोजेक्ट में कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ओपन अ न्यू फाइल इन स्क्रैच विंडो। स्टूडेंट्स, हमें स्क्रैच विंडो में एक फ़ाइल ओपन करनी होती है। हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। डिलीट द डिफ़ॉल्ट कैट स्प्राइट। एज यू नो, जैसे ही आप स्क्रैच की विंडो को ओपन करते हैं तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको कैट स्प्राइट देखने को मिलती है। तो आप इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ से लिस्ट में आप डिलीट ऑप्शन को प्रेस करके यहाँ से स्प्राइट को डिलीट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम एक ऑप्शन मिलता है हमें चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी। इस बटन पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट द कैटेगरी एनिमल्स फ्रॉम द स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एनिमल्स कैटेगरी को सेलेक्ट करना होता है फ्रॉम द स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स। देखिए यहाँ स्प्राइट लाइब्रेरी में कैटेगरीज दी हुई हैं। यहाँ से हमने एनिमल्स को सेलेक्ट किया एंड स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्राइट्स अवेलेबल हैं। सेलेक्ट द डक स्प्राइट फ्रॉम द ऑप्शंस एंड क्लिक ओके। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर डक स्प्राइट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डक स्प्राइट यहाँ पर हाईलाइट हो रखी है और ओके बटन पर बिलो साइड में आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर, इसी तरह क्लिक कर देना है हमें ओके बटन पर। ड्रैग द व्हेन क्लिक्ड ब्लॉक फ्रॉम द इवेंट्स ब्लॉक कैटेगरी अंडर द स्क्रिप्ट टैब एंड प्लेस इन द स्क्रिप्ट आर। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये व्हेन क्लिक्ड के नेम से एक ग्रीन फ्लैग बना हुआ एक ब्लॉक है। इसको ड्रैग करके लाते हैं हम इवेंट ब्लॉक कैटेगरी से और स्क्रिप्ट टैब पर ला करके इसको प्लेस कर देते हैं। पुल द ब्लॉक फ्रॉम द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी। अब हमें लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में से कुछ ब्लॉक्स को लेना होता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। से हेलो फॉर 2 seconds एंड से हेलो। सिमिलरली एज शोन इन द फिगर, आपको इसी तरह से ब्लॉक्स को यहाँ पर ड्रैग करके ला करके और हमें जो व्हेन क्लिक्ड वाला ब्लॉक है उसका अंडरनीथ हम दोनों ब्लॉक्स को एक साथ सेट कर देते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द ब्लॉक फ्रॉम द ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी एंड स्नैप इट इनसाइड द से हेलो ब्लॉक। स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होता है, स्नैप करना होता है एक ब्लॉक को जो हमें ऑपरेटर ब्लॉक में मिलता है। जैसे हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो हमने यहाँ पर एडिशन का ब्लॉक सेलेक्ट किया है। आप भी इस तरह से यहाँ से ब्लॉक सेट कर सकते हैं। टाइप द टेक्स्ट एंड नंबर्स इनसाइड द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर ऑन द प्रीवियस पेज।
जैसे आपको प्रीवियस पेज पर दिखाया था डायग्राम में, इसी तरह से आप यहाँ क्या करेंगे कि ब्लॉक के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट और नंबर्स फिल कर लेंगे। क्लिक ऑन एनी ब्लॉक टू रन द स्क्रिप्ट एंड ऑब्जर्व द स्क्रिप्ट कैलकुलेटिंग द गिवन नंबर्स। आपको क्या करना होगा, स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करना होगा और आप चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्प्राइट कैलकुलेट करती है जो भी दिए हुए नंबर्स हैं उसको। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं द आंसर ऑफ 1 + 1 इज। अभी देखिए इसके बाद इसका रेस्पॉन्स यहाँ पर शो हो रहा है। चेंज द नंबर्स एंड ऑब्जर्व द स्प्राइट डिस्प्लेइंग चेंज इन द रिजल्ट। यहाँ पर हमें इसका जो आंसर है वो 2 देखने को मिलता है। Similarly, you can use other blocks to perform subtraction, multiplication, division from the operators block category। इसी तरह से हम यहाँ पर operators block category में से subtraction, multiplication, division ये सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन ब्लॉक्स को यूज़ करके। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग वैल्यूज़। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, इसी तरह से हम स्क्रैच एप्लीकेशन में स्प्राइट्स का यूज़ करके और ब्लॉक्स का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए कैसे देखते हैं। द ऑपरेटर्स ब्लॉक पैलेट ऑल्सो इंक्लूड्स ब्लॉक टू कंपेयर द नंबर्स। स्टूडेंट्स, ऑपरेटर ब्लॉक पैलेट में काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं नंबर्स को कंपेयर कराने के लिए। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सभी वैल्यूज़ कंपेयर कराने के लिए हैं जो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इन मैथमेटिक्स यू यूज़ लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू साइन टू कंपेयर टू नंबर्स। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में जब आपको 2 नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो कौन सा लेस है, कौन सा ग्रेटर है, या दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो ये कंपेरिजन कराने के लिए आप इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे। सिमिलरली इन स्क्रैच, लेस देन ब्लॉक रिपोर्ट ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन द सेकेंड वैल्यू। द इक्वल टू ब्लॉक रिपोर्ट्स ट्रू इफ द 2 numbers आर इक्वल, एंड ग्रेटर देन ब्लॉक्स reports true if the first value is greater than the second value. These blocks are known as comparison blocks. Students, इन blocks को हम comparison blocks कहते हैं। Let us make use of the comparison blocks. अब हम देखते हैं किस तरह से हम comparison blocks का यूज़ करते हैं। Create a script by dragging the blocks as shown in the figure and type the number inside the less than block. स्टूडेंट्स, हमें स्क्रिप्ट को क्रिएट करना होगा ब्लॉक्स को ड्रैग करके, जैसा कि यहाँ डायग्राम में शो किया गया है। आप लेस देन ब्लॉक को यहाँ पर यूज़ किया गया है, आप इसी तरह से यहाँ पर ब्लॉक्स को इंसर्ट करेंगे स्क्रिप्ट पर। क्लिक ऑन द ब्लॉक टू रन द स्क्रिप्ट, और उसके बाद हमें ब्लॉक पर क्लिक करना होगा स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए। लाइकवाइज वी यूज़ इक्वल टू ब्लॉक। इसी तरह से हम इक्वल टू ब्लॉक को यूज़ कर लेंगे। ट्राई द फॉलोइंग स्क्रिप्ट एंड चेक द रिजल्ट, और इसी तरह से हम स्क्रिप्ट को ट्राई करेंगे और रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। अगर हमें रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। वी कैन ऑल्सो जनरेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रेंज बाय यूजिंग द ब्लॉक फ्रॉम द ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी। कौन सा ब्लॉक यूज़ करते हैं हम? पिक रैंडम। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें नंबर्स सेट करने होते हैं कि हमें एक स्पेसिफाई नंबर से लेकर और हमें कितने नंबर तक हमें चेक कराना है कि रैंडम नंबर्स को सर्च किया जाए। लेट अस सी हाउ द स्प्राइट इटसेल्फ चूजेस द रैंडम नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक। हम देखते हैं, आइए, कि स्प्राइट अपने आप कैसे चूज़ करती है रैंडम नंबर्स को और इस ब्लॉक के हेल्प से। प्लेस द ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया एज शोन इन द फिगर एंड चेंज द वैल्यूज़। हमें क्या करना होगा, ब्लॉक्स को प्लेस करना होगा स्क्रिप्ट एरिया पर जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है, और उसके बाद वैल्यूज़ को हम चेंज कर देंगे। क्लिक ऑन द ब्लॉक एंड यू विल सी द स्प्राइट स्पीकिंग रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ब्लॉक पर क्लिक करना होगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्प्राइट है वो हमें शो कर रही है जो भी रैंडम नंबर्स हैं 1 to 50। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा।
सभी टॉपिक्स आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और आप इस वीडियो की हेल्प से अपने घर पर, अपने सिस्टम पर, चाहे आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आगे की वीडियो में हम इसके बाकी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।